Good morning, dear students. Today we are going to learn about our ninth chapter, food diversity. बेटा लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था फूड डाइवर्सिटी के बारे में कि कहाँ पर कौन सी जगह पर कौन सा जो फूड है वो फेमस है, फेमस प्लेस के बारे में पढ़ा था और कौन सा फूड कहाँ पर खाया जाता है इसके बारे में हमने पढ़ा था। सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे See and answer. Name the items that can be cooked at your home and outside from the material given in the picture. देखो कुछ पिक्चर्स दे रखी हैं आपको और आपसे पूछा है कि आपके चित्र में दी गई सामग्री से आपके घर में या आपके घर के बाहर क्या क्या बनता है। तो फर्स्ट पिक्चर देखो बेटा, पोटैटो। सेकंड मिल्क एंड राइस, ओके। उसके अलावा सेमोलिना मीन्स की सूजी और मेज़ बाजरा, वीट एंड ग्राम फ्लोर। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड स्टफ। तो बेटा इनमें से जो ये है विभिन्न प्रकार की जो है फूड स्टफ्स हैं, डिफरेंट टाइप के हैं। तो कुछ तो ऐसे हैं जो अपने घर में या कुछ घर से बाहर बनते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें तो ऐसी जो अपने घर में बनती हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो घर से बाहर बनती हैं। ठीक है, इन योर किचन देयर इज ए लॉट ऑफ फूड मटेरियल, एग्जाम्पल फ्लोर, शुगर, ग्राम फ्लोर, beaten rice, etc. Sometimes we have no idea how they look like at initial stage. Do we get this material as it comes from the plants? Pictures of some foodstuffs and their source plants are given below. Match them correctly. देखो बेटा इसमें क्या है कि आपके घर की जो रसोई है, किचन है, उसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं। ठीक है, जैसे कि क्या क्या होता है, पोहे, चीनी, आटा, बेसन, ये सारी चीज़ें होती हैं। हमें ये पता नहीं होता कि ये शुरू में कैसी दिखती है, मीन्स कि जब ये तैयार होती है, तैयार होने से पहले वो कैसी दिखती हैं और क्या ये चीज़ें पेड़ पौधों पर ऐसे ही लगी होती है, क्या ये ऐसे कैसी पेड़ पौधों पर लग जाती है। ठीक है, तो कुछ ऐसे पौधों तथा उनसे मिलने वाली खाने पीने की चीज़ों के चित्र दिए गए हैं, उनका सही से आपको मैच करना है। कौन से चित्र दिए गए हैं बेटा, देखो ये आपको दिख गए, डायग्राम्स दिखे। इसमें लिख रखा है एक साइड आपको प्लांट्स और दूसरी साइड लिख रखा है फूड स्टफ, मीन्स की खाद्य सामग्री। ठीक है, जो खाने के काम आती है। तो वो कैसी दिखती है, वो जो होती है उससे पहले वाली स्टेज में, इनिशियल स्टेज में, शुरुआत में वो कैसी दिखती है, तो ये आपने को मैच करना है। देखो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिख रही हैं, आप ध्यान से देखो उनको, और यहाँ पे फूड स्टफ्स हैं, है ना। तो देखो बेटा कौन किससे मिलाएंगे, देखो बेटा यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे ये मटर जैसे, है ना, और ये दाने हैं मटर के, तो हम इनको इससे मिला देंगे। दूसरा देखो ये एक पौधा प्लांट दिख रहा है आपको, और इसमें नीचे देखो रूट में क्या लग रही है, ग्राउंड नट, मूंगफली लग रही है। ठीक है, ग्राउंड नट को हमने फिर ऐसे प्राप्त किया, पहले पौधे में ये नीचे लगती है। ठीक है, और उनको उखाड़ के फिर हमने इनको प्राप्त किया, तो पहले ये ऐसी दिखती है ग्राउंड नट। ठीक है, उसके बाद ये देखो प्लांट पे इस तरह से ये क्या लग रहे हैं, टोमेटोज़ लग रहे हैं, है ना। तो ये इस तरह से दिखते हैं। ये टोमेटोज़ जो आपको प्राप्त होते हैं ये पहले इस स्टेज में होते हैं, इनिशियल स्टेज है ये, ओके। उसके अलावा ये देखो आपको शुगर केन दिख रहे हैं, शुगर केन, इनसे क्या मिली है अपने को, शुगर। ठीक है, शुगर केन से क्या प्राप्त हुई हमें, शुगर। तो इस तरह से हमको इनको मैच करना है, डिफरेंट प्लांट्स एंड फूड स्टफ्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम देम। ओके, नेक्स्ट बेटा देखो, you have studied that in your country different types of food is eaten at different places. You visit the fairs, there you find different shops and stalls for food. Here you can
gain variety of foodstuffs. People from different villages go there to install shops. देखो बेटा क्या कहा है इसने कि आपने पढ़ा होगा कि हमारे जो राज्य हैं एवं जो देश है अपना वो अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार का फूड प्राप्त होता है। आप कभी मेले में जाते हैं तो आपने देखा होगा कि मेले में बहुत सारी जो वैरायटी होती है फूड स्टफ्स होते हैं उनकी दुकानें या स्टॉल्स लगी रहती है जिसमें आपको अलग अलग तरह की खाने की चीज़ें मिलती हैं, ठीक है, जिसमें कई गाँवों से आए लोग दुकान लगाते हैं। आपने देखा होगा बेटा मेलों में गाँव से आए लोग दुकान लगाते हैं, कोई किसी चीज़ की खाने की, कोई किसी की, सब अलग अलग तरह की लगाते हैं, ठीक है। सो आपसे पूछा है यू वुड हैव सीन ए फेयर और ए मार्ट इन योर रीजन, व्हाट फूड स्टफ्स यू गेट देयर, मेक ए लिस्ट। तो आपके यहाँ भी मेले लगते होंगे या हाट बाज़ार जो होते हैं लगते होंगे, तो उनमें कौन सी खाने की चीज़ें मिलती है आपको लिस्ट बनानी है। ओके, आपको लिस्ट बनानी है। सेकंड क्वेश्चन, हु फ्रॉम your family go to the mart or a fair to sell the products, or what things are purchased from mart or a fair by your family। कि बेटा आपकी फैमिली में से जो ये हाट बाज़ार लगते हैं, मार्ट है, उनमें कौन सी चीज़ें बेचने के लिए भेजी जाती है या फिर आपके परिवार के द्वारा हाट बाज़ार से कौन सी चीज़ें खरीदी जाती है, ये आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा सोर्सेज ऑफ फूड। क्या है? सोर्सेज ऑफ फूड, मतलब कि फूड हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, ठीक है। सो बेटा वी यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड स्टफ्स इन आवर मील। वी ऑब्टेन all these from plants and trees. For example, pulse, grain, fruit, vegetables, etc. are obtained from the plants. Milk, honey, egg, flesh, etc. are obtained from the animals. We should use different fruits, pulses, vegetables, milk, etc. in our meal. These enhance the nutritious value of food and help in removing malnutrition। देखो बेटा इसमें क्या बताया कि हमारे भोजन में बेटा कई प्रकार की जो खाने की चीज़ें हैं उनका उपयोग करते हैं। तो ये जो खाने की चीज़ें हैं ये हमें कहाँ से प्राप्त होती है बेटा? प्लांट और ट्रीज से या फिर एनिमल से, ठीक है। जैसे कि बेटा प्लांट और ट्रीज से हमें क्या क्या मिलता है? पल्सेज हैं, ठीक है, पल्सेज हैं, ग्रेन्स हैं, है ना। इसके अलावा फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ये सारे हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट और ट्रीज से। उसके अलावा हमें मिलते हैं एनिमल्स से। एनिमल से क्या क्या मिलते हैं बेटा? मिल्क, जैसे कि बेटा मिल्क हमें एनिमल से मिलता है, भैंस या गाय, ठीक है, इन सब से हमें मिल्क मिलता है। हनी हमें हनी बी से मिलती है, ओके। एग है, उसके अलावा मीट है, मांस है, ये सारी चीज़ें हमें एनिमल से मिलती है, ठीक है। और हमें अपने भोजन में अनेक प्रकार के जो फ्रूट्स हैं, पल्सेस हैं, सब्जियां हैं, दूध है, उन सब को उपयोग करना चाहिए, उन सब का यूज़ करना चाहिए। ये हमारे भोजन के न्यूट्रिएंट्स को बढ़ाते हैं, पौष्टिकता को बढ़ाते हैं और कुपोषण से मुक्ति दिलाते हैं। मेल न्यूट्रिशन मतलब होता है बेटा कुपोषण। कुपोषण मतलब होता है कि बेटा जब हम एक ही तरह का खाना जब लॉन्ग टाइम तक खा लेते हैं तो कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। मीन्स कि पूरा न्यूट्रिशन जो है बॉडी को नहीं मिल पाता है और हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ रोग या डिजीज़ हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए हमें ये सारी चीज़ें भोजन में खानी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट फाइंड आउट and write you use many nutritious things in your meal। क्या कह रहे हैं? आप भोजन में कई प्रकार की खाद्य वस्तु का उपयोग करते हैं। कौन कौन सी करते हैं?
देखो बेटा, which food stuff do we get from plants and animals? Complete this following table. तो बेटा अपने को वो फूड स्टफ बताने हैं जो हमें प्लांट्स एंड एनिमल्स से प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये आपको टेबल दी हुई है। टेबल में दिया है फूड स्टफ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट्स। ओके, और इसमें लिखा हुआ है फूड स्टफ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एनिमल्स। तो आपको फूड स्टफ्स बताने जो हमें प्लांट से मिलते हैं और यहाँ पे लिखने हैं जो हमें एनिमल से लिखने हैं। तो बेटा जैसे कि शुगर है, ये हमें प्लांट से मिली, और हम बता सकते हैं कि जैसे टर्मरिक, ठीक है, इसके अलावा ग्राउंड नट, ये भी हमें प्लांट से मिलता है। पल्सेस, ये हमें प्लांट से मिलता है। ठीक है, और एनिमल से हमें क्या क्या मिलता है, जैसे कि मिल्क हो गया, उसके अलावा हनी हो गया, वूल है। वूल बेटा कहाँ से मिलता है, जो बेटा एनिमल्स की स्किन होती है उसके ऊपर बाल होते हैं ना, जो उस बाल से हमें वूल मिलती है। ठीक है, उसके अलावा एग हमें एनिमल से ही मिलते हैं, एग भी। ठीक है, नेक्स्ट ये कंप्लीट करनी है आपको टेबल। नेक्स्ट नो दिस ऑल्सो मेजर फूड ग्रेन्स ऑफ राजस्थान। कि राजस्थान के जो प्रमुख है मेजर जो फूड ग्रेन्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो ये है दे रखे हैं इधर फूड ग्रेन्स, और ये दे रखे हैं प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से फ्रूट ग्रेन्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो बाजरा। बाजरा कहाँ कहाँ पे है, प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं, पाली, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, जालोर, नागौर, चूरू। ठीक है, उसके अलावा सोरगम कहाँ कहाँ पे है, अजमेर, कोटा, बारां, झालावाड़, टोंक, पाली, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, करौली, भरतपुर एंड अलवर। नेक्स्ट है मेज़। मेज़ कहाँ कहाँ पर है, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा एंड डूंगरपुर। उसके अलावा वीट ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन राजस्थान, मतलब कि राजस्थान की लगभग ऑलमोस्ट सभी जगह पर होता है वीट। ओके, नेक्स्ट देखो बेटा, वी लर्नट। हमने बेटा इस लेसन में क्या क्या पढ़ा है, हमने क्या क्या सीखा है इसमें। वी लर्नट एट डिफरेंट प्लेसेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड आर ईटन। क्या बताया बेटा कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार का खाना खाया जाता है, फूड खाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वी शुड ईट ऑल टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। तो बेटा हमें सभी प्रकार के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने चाहिए, फल और सब्जियां खाने चाहिए। नेक्स्ट है ऑल टाइप्स ऑफ पल्सेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क एक्सेट्रा इंक्रीज द न्यूट्रियस वैल्यू ऑफ फूड। जो बेटा सभी प्रकार की पल्सेस हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं और मिल्क, ये क्या करते हैं, भोजन की पौष्टिकता को, न्यूट्रियस वैल्यू को बढ़ाते हैं। ठीक है, इंक्रीज़ करते हैं, न्यूट्रियस वैल्यू को इंक्रीज़ करते हैं, इसलिए हमें ये सारी चीज़ें खानी चाहिए भोजन में। ठीक है, फूड में हमें ये सारी चीज़ें लेनी चाहिए। ओके।